हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों हम बात करेंगे रेलवे की, यानी कि टेक्नीशियन। रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी 9000 प्लस निकाली गई थी। अब और इसमें ऐड कर दिया गया 5000 वैकेंसी। उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे बोर्ड द्वारा। तो पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि जो पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च में ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, मार्च 2024 में। अब इसकी लास्ट डेट भी यहाँ दी गई थी कि 8 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर लिया जाएगा। भर भी लिया गया, क्लोज हो गया एप्लीकेशन। और ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, 2 पोस्ट के लिए निकाली गई थी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3। और इसमें टोटल वैकेंसी जो थी आपकी 9144। ठीक है, और इसमें एज जो कहे जा रहे थे कि 18 वर्ष मिनिमम होगा, मैक्सिमम 36 वर्ष, ये सिग्नल के लिए। और ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 18 मिनिमम और 33 आपका मैक्सिमम था। और यदि कैटेगरी में जैसे SC ST कैंडिडेट हैं, OBC, उनको छूट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इतनी वैकेंसी थी। अब यहाँ पे 5154 पोस्ट और बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया वो देख लेते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट है, अभी तक वो फॉर्म पिछली बार नहीं भर पाए थे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डाउट है कि क्या वो ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले में कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी है 1092 पोस्ट केवल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे में बैचलर डिग्री साइंस से यदि किए हुए हैं, बैचलर डिग्री, जैसे उसमें फिजिक्स आपका कोर्स है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। BSc आप किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ BTech किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री में BTech, ठीक है, 4 साल का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल का डिप्लोमा किए हैं वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीट आप देख सकते हैं कि 1000 ही मात्र सीट यहाँ पे लगभग यहाँ पे है। जो ज़्यादा वैकेंसी है वो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है। और जो अभी निकाली गई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप, ठीक है ना, वर्कशॉप करके है, तो उसमें भी आपको 5000 प्लस वैकेंसी, 5154 वैकेंसी है। तो उसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। कब तक ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा इसमें, क्योंकि रीओपन कर दिया गया है इसको। तो रीओपन कब से स्टार्ट हो जाएगा, जो लोग पहले से नहीं भर पाए थे वो अब भर पाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है ये देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और BSc इन combination of any sub stream of basic stream, physics, electronics, computer science, information technology, instrumentation, और करके यहाँ पे दिया है 3 years डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए तो अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबव स्ट्रीम, द एबव बेसिक स्ट्रीम, यानी कि जो ऊपर वाला स्ट्रीम है उसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एबव दिया है, तो एबव में जो ऊपर वाला स्ट्रीम दिया गया है उसमें, तो ये आप डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो आपका है यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, तो इसमें आप ITI किए हो, 10th किए हो, ITI किए हुए हैं तो अप्लाई करेंगे। लेकिन एक पोस्ट देखिए दिया है जिसमें डिप्लोमा ITI के अलावा आप 10+2 किए हुए हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक ही पोस्ट है वैसा
जो इसमें दिया गया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें देखिए एक पोस्ट एक ऐसा दिया गया इसमें जिसमें ITI मैट्रिकुलेशन के साथ ITI या और दिया गया और 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ के साथ किए हुए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 S&T में आप देख सकते हैं कि यदि आप ITI नहीं किए हैं 10+2 भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक ही ये पोस्ट दिया गया है। तो इस तरीके का है। अब देखिए वैकेंसी जो बढ़ाई गई है कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा वो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया वो डाउनलोड कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको शुरू में पता ही नहीं चला, फॉर्म का डेट ख़त्म हो गया या किसी कारणवश वो नहीं भर पाए थे। तो यहाँ अब डेट ओपन होगा क्योंकि पूरा फॉर्म रीओपन हो जाएगा। तो इसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मान लीजिए भरते समय कुछ गलती कर दी, वो भी सुधार कर सकते हैं। तो वो सुधार जब करेंगे तो उनको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट के साथ वो सुधार करेंगे। तो चलिए पूरा डिटेल से इसको देख लेते हैं। देखिए CN 02/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्हेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। देखिए सिग्नल वाले में इन्हेंस नहीं किया गया है, यहाँ पे ग्रेड 3 वाले में बढ़ाया गया है वैकेंसी। यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है जो वैकेंसी बढ़ाया गया है आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पहले 9000 टोटल मिला करके 9144 वैकेंसी थी। अब उसको बढ़ा दिया गया है। देखिए 14298 वैकेंसी कर दिया गया है। पहले इसमें जो आपका कैटेगरी था टोटल 17 कैटेगरी था, अब 22 कैटेगरी इसमें कर दिया गया, यानी कि कुछ कैटेगरी बढ़ गए हैं। तो उसी का वैकेंसी यहाँ पे बढ़ाया गया है। ज़्यादातर जो वैकेंसी बढ़ाया गया है वो वर्कशॉप से रिलेटेड है। अब चलिए नीचे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि जो वैकेंसी बढ़ाया गया है उसका आप नोटिफिकेशन यहाँ पे एनेक्चर 2 से देख सकते हैं। यानी कि एनेक्चर हम 2 अभी थोड़ा दिखाएंगे आपको कि कौन से लोग जो बढ़ाई गई वैकेंसी उसमें भर सकते हैं। जैसे हम बता दें आपको कि जो लोग 10+ ITI किए हुए हैं ट्रेड के साथ तो इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। सारा प्रोसेस वही रहेगा, जैसे फॉर्म आप अप्लाई करते हैं उसी तरीके से अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जिस्टिंग न्यू एलिजिबल कैंडिडेट विल बी लाइव फ्रॉम 2 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 15 दिन आपको समय दिया जाएगा, 15 दिन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। जितने लोग अभी अप्लाई नहीं किए थे और अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन का भी दिया गया कि मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं 17 तारीख से। 5 दिन समय दिया जाएगा, 17 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक। 250 रुपये आपको पेमेंट देना है, यानी कि कुछ भी सुधार करना है आपको तो उसमें 250 रुपये। बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं कि उसमें सुधार करने पर पैसा नहीं लगता है, उसमें आप जैसे जाएंगे तो पता चल जाएगा। और कुछ ऐसे चीज़ है जिसको सुधार करेंगे तो उसमें आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो वैकेंसी आपकी बढ़ाई गई है तो उसमें एनेक्चर 2 यहाँ पे दिया गया है। देखिए एनेक्चर 2। ठीक है, तो वही जैसे हम बता रहे थे कि सिग्नल वाले में ग्रेड 1 वाले में वैकेंसी नहीं बढ़ाई गई है, ग्रेड 3 वाले में ही वैकेंसी बढ़ाई गई है, जिसमें ITI जो लोग 10th किए हुए ITI किए हैं वो अप्लाई करेंगे। और एक जो पोस्ट थी जिसमें 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ मांगा जा रहा था वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कैटेगरी है, यही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है ग्रेड 3 वाले में। तो सेम वही चीज़ है जिसमें आप जो लोग ITI किए हुए हैं अप्लाई करेंगे। और जैसे ही इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, सारी चीज़ आपको पता होगा। 2 एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 स्टेज 2 लिया जाएगा।
तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेज पास करेंगे तो जो आपका 500 पेमेंट आप किए हुए हैं वो आपको 400 रिफंड कर दिया जाएगा।